ऑल क्लासेज में वेलकम। मैं सतीश सर। लिंग निर्धारण पिता ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है, लड़का होगा कि लड़की। लेकिन समाज में एक ट्रेंड है, सौस पुतौह में झगड़ा होता है। अगर पुतौह को बच्चा नहीं हो या खाली लड़की हो या खाली लड़के हो तो सौस क्या बोलता है, कैसा बांझपन लेडीज है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना ही लड़का हुआ ना ही लड़की हुआ। कैसा बहया लेडीज है, खाली लड़किए हुआ। कैसा कुलक्षणी लेडीज है, खाली लड़के हुआ। और सारा ठिकरा किस पे फोड़ देता है, लड़की पर, यानी कि महिला पर। इसलिए जो लड़की है और महिला है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लिंग निर्धारण में दो तंत्र भाग लेते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ये तंत्र ये भाग लेते हैं। और ये पुरुष के शुक्राणु में तेईस जोड़ा गुणसूत्र होता है और महिला के अंडाणु में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ये तो मालूम ही होगा। 23 जोड़ा गुणसूत्र नहीं हो के 22 जोड़ा हो, यानी कि 22 जोड़ा क्या हो, महिला में भी और पुरुष में भी। उस समय क्या होगा, इसको बोलिएगा ओलिंग सूत्र। ओलिंग भी बोल सकते हैं, ओलिंग सूत्र भी बोल सकते हैं, इसको ऑटोजोम भी बोल सकते हैं। यानी कि यह इससे लिंग निर्धारण नहीं होगा, ऑटोजोम से। इससे मालूम ही नहीं चलता क्योंकि यह गुणसूत्र यहाँ क्या है, समान है। लेकिन 23वां जोड़ा जो है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम बोलो कोई क्रोमोसोम बोलो। ये होता है यानी कि लिंग क्रोमोसोम। ये लिंग का निर्धारण करता है। सेक्स क्रोमोसोम ही लिंग का निर्धारण करता है, लड़का होगा कि लड़की। और मान चलो कि यदि ये देखो, ये 23 जोड़ा में सेक्स क्रोमोसोम हुआ, लिंग निर्धारण हुआ। और दूसरी बात है कि पुरुष और महिला में यदि महिला है तो उसमें एक्स गुणसूत्र रहता है और पुरुष रहे तो एक्स एंड वाई गुणसूत्र रहता है। तो यदि महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिल जाए, एक्स एक्स मिल जाए, तो लड़की। पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिल जाए, यानी महिला का एक्स पुरुष का वाई मिल जाए, तो ये हुआ लड़का। यानी कि इससे गुणसूत्र का निर्धारण होता है। और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र रहता है, महिला में एक्स ही रहता है। देखो ये सिस्टम जो है पूरा योनि है, इसको योनि भी बोल सकता है। और पूरे ये सिस्टम को बलवा बोलते हैं। ये पूरे योनि के सिस्टम को बलवा बोलते हैं। ये जो वजाइनल है, जिसको वजाइना बोलते हैं, ये शरीर का ओपनिंग भाग है। ये कुछ नहीं है, मांस और चमड़ी का भाग है। ये शरीर का ओपन करता है, खोलता है और ओपन करता है, बंद करता है। इसी से पीरियड आते हैं, इसी से डिलीवरी के समय बच्चे पैदा होते हैं। इसी में महिला और पुरुष मिलकर सेक्स भी करते हैं। जस्ट वजाइना के ऊपर ये क्या, यूरेथ्रल, जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग भी कहते हैं, यह छोटा भाग है। वजाइनल का छोटा छोटा भाग है, यानी कि बलवा का छोटा भाग है। ओपनिंग होता है पेशाब के समय, यूरिन के समय वो बाहर निकलता है। इसके बगल में, यानी कि योनि के बगल में चमड़ी होता है, स्किन होता है, त्वचा के सिलवटे भाग होती है, जिसको कि लेबिया मोजोरा भी कहते हैं। इसको दो भाग में बटा है, लेबिया मोजोरा, लेबिया मोनोरा। ये जो है क्लिटरस है, क्लिटोरियस जिसको बोलते हैं। ये बलवा यानी कि योनि के जस्ट यूरेथ्रल के ऊपर में होता है, छोटा ढिमकी आकार का। ये गुलाबी कलर का होता है, लाल कलर का होता है। ये छोटा सा ढिमकी आकार का, यह उत्तेजित अंग है जो कि सेक्स के प्रति उत्तेजित करता है महिला को। और पुरुष के विरेचन को
और महिला जो है क्लिटरस के द्वारा ऑर्गेज तक पहुंचाते हैं। यही क्लिटरियस जो कि छोटा ढिमकी होता है। अब देखो इसी के बगल में जो है ये जो है इसको लोबिया मेजरा करते हैं। चमड़ी के बाहर जो भाग होता है, योनि के ऊपर में जो भाग होता है बाहर का भाग, लोबिया मेजरा। लेकिन क्लिटरियस से योनि के उद्घाटन तक नीचे तक का जो चमड़ी होता है उसे कहते हैं लेबिया मोनेरा, यानी कि नीचे वाला चमड़ी को। इसे पूरा सिस्टम योनि कहते हैं। अब देखो विसन जो है सेक्स क्रिया में यहां भाग लिया और यहां पर जो सेक्स क्रिया किया, यहां शुक्राणु छोड़ दिया, यहां शुक्राणु छोड़ दिया। एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों में यहां छोड़ता है शुक्राणु। लेकिन यहां तक पहुंचने में अंडाशय तक, यानी फैलोपियन ट्यूब से होकर अंडाशय तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही शुक्राणु पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में खत्म हो जाते हैं। इसका खत्म होने का कारण देखो, यहां से शुक्राणु शुरू हुआ लाखों करोड़ों में, तो बहुत सारा शुक्राणु योनि में आने की वजैना में ही नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में ही इर्द गिर्द में नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे शुक्राणु जो है श्वेत रक्त, यानी कि शुक्राणु का क्या है दुश्मन, श्वेत रक्त के संपर्क में आने पर शुक्राणु मर जाते, ये दुश्मन है। यानी कि श्वेत रक्त बोला आओ ना हम तुमको मार देंगे, तुम इससे आगे बढ़ने के लिए देंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा गार्ड है किसका, अंडाशय का, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए देगा ही नहीं। अब देखो क्या होता है, ये शुक्राणु है, ये भूल भुलैया में भी रह जाता है, इसे मालूम ही नहीं चलता कि रास्ता इधर है कि इधर है, यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने के लिए। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब पर पहुँचेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा। भूल भुलैया हो जाता है, यानी रास्ता भूल जाते हैं, वो अभी शुक्राणु नष्ट। और बहुत सारे शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है तैरा के यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाते हैं, यानी ये एनर्जी है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो वो शुक्राणु नहीं पहुँच पाएगा, यानी वो फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग नहीं लेगा, तो वहाँ भी बच्चा नहीं होता है, वहाँ भी बांझपन का शिकार हो जाता है। यानी पुरुष के विरेचन में शुक्राणु की कमी तो बांझपन। और मान लो कि करोड़ों में तो शुक्राणु चला है, बहुत सारे तो योनि में ही खत्म, बहुत सारे फैलोपियन ट्यूब में खत्म, बहुत सारे श्वेत रक्त ने मार दिया, बहुत सारे शुक्राणु में आने की माइटोकॉन्ड्रिया में कमी होता है तो वो भी नहीं होता है। लेकिन पहुंचता है जगह पर 10, लेकिन भाग लेता है एक ही। यहाँ देखो, यहाँ से अंडाशय से एक शुक्राणु निकला और पुरुष के ये जो है शुक्राणु योनि के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ आ गया, एक्स और वाई आ गया। जो उस समय अंडाणु से निकलकर शुक्राणु, अंडाणु से निकलकर गुणसूत्र जो इसका स्वागत कर दे या एक्स का स्वागत कर दे तो लड़की, यदि एक्स वाई का स्वागत कर दे तो लड़का, यानी कि उस समय अंडाणु जिसका स्वागत कर दे वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। यानी कि विजेता वही कहलाता है। एक्स होगा विजेता कि वाई होगा विजेता, ये अंडाणु पर डिपेंड होता है। अगर उस समय अंडाणु जिस निकल जाए, जिससे मिल जाए, जिससे फर्टिलाइजेशन क्रिया कर दे तो वही विजेता होता है, और जो जीत गया वही सिकंदर। यानी कि एक्स एक्स मिला तो लड़की, एक्स में मिला तो लड़का, इस पर डिपेंड होता है लड़का या लड़की पर। अब होता है क्या, मान चलो कि एक्स और वाई ये पुरुष में होता है और एक्स महिला में होता है। जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है इसमें विभेदन होता है, टूटता है। यदि यह नहीं टूटेगा तो यानी कि एक्स एक्स वाई मिल जाए तो उस समय कौन बच्चा पैदा होता है, हिजरा, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्योंकि हमको मालूम होता है महिला में एक्स, पुरुष में एक्स वाई होता है, तो इस समय हिजरा बच्चा पैदा होने के डर होता है, ट्रांसजेंडर भी जिसको बोलते हैं। तो अर्थात ये विभेदन होना जरूरी है, पुरुष के शुक्राणु में एक्स वाई का विभेदन होना जरूरी है, नहीं होगा तो भयंकर दिक्कत है। और क्या होता है, कभी कभी 1 से 3 महीना के बीच में अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उस समय संभल के चलना पड़ता है। बहुत सारी महिला क्या करेगा,
हैवी डोज ले लेगा, डॉक्टर से बिना पूछे सोचे समझे बिना, केमिकली फूड खा लेगा, यूट्रस में चोट लग जाएगा, तो उस समय क्या होता है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर में चल जाते हैं। क्रोमोसोम डिसऑर्डर, यदि क्रोमोसोम डिसऑर्डर में हो चल गया तो ट्रिपल एक्स वाले बच्चा पैदा होगा, वो एक्स वाले बच्चा पैदा होगा जो कि एक अंग डिस्टर्ब रहेगा यानी विकलांग होगा। इसीलिए 1 से 3 महीना तक लिंग का निर्धारण होता है लड़का या लड़की में। उस समय एक हार्मोन का विकास होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अगर मान चलो कि ये यहाँ फर्टिलाइजेशन क्रिया कर लिया एक्स वाई या एक्स एक्स के बीच में, तो उसे खाना पानी दाना की व्यवस्था यहाँ पे नहीं रहता है, यूट्रस में था, गर्भाशय में। गर्भाशय में ही आकर भ्रूण रुकता है, वहीं पर वह विकास करता है, वहीं पर उसका दिमाग का विकास होता है। क्योंकि पहला महीना जो है भ्रूण चावल के भी दाने से छोटा होता है, धीरे धीरे विकास होता है। दूसरा महीना में मस्तिष्क बनता है, और जिस समय मस्तिष्क बनता है उसी समय टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि होता है। अगर यहाँ एक्स एक्स में क्रिया हो जाए, एक्स एक्स पल रहा है बच्चा अर्थात लड़की पल रहा है और टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि हो गया, तो लड़की हो गया है, अगर टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि हो गया तो वहाँ भी दिक्कत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वृद्धि मतलब दिमाग आ गया लड़का का, पल रहा है लड़की, आ गया दिमाग लड़का का, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन का। तुम ही को अगर दिमाग खोल दे, लड़का है तुम, उसके जगह लड़की दे दे, तो तुम किसके प्रति आकर्षित होगा, लड़की वाला दिमाग दे दिए तो लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होगा, लड़के के प्रति आकर्षित होगा। है शरीर लड़की का, लड़के का तुम, लेकिन लड़की का दिमाग दे दिया तो लड़के को ही तुम चाहेगा, यानी कि शरीर लड़का का फिर भी लड़के को चाहेगा, लड़के के साथ रहेगा, लड़के के साथ खाएगा पिएगा सोएगा भी और सेक्स भी करेगा। अगर यहाँ मान चलो कि ये तो लड़की है लेकिन दिमाग आया लड़का का, तो वहाँ भी दिक्कत। अगर एक्स वाई है लड़का का, टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि हुआ ही नहीं, तो दिमाग आ गया लड़की का, यानी टेस्टोस्टेरोन का भी, हार्मोन का भी महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। यदि टेस्टोस्टेरोन का अगर लड़की रहे तो वृद्धि नहीं हो, अगर लड़का रहे तो टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि होता है, या नेचुरल है, अपने वृद्धि हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता किसी को, क्योंकि यह प्राकृतिक देन है। तो लेकिन इस समय सोच समझ के और संभल के रहना चाहिए 1 से 3 महीना के बीच। देखो, और दूसरी बात है कि यौन का 2 क्षेत्र होता है, हमारे माइंड भी यौन को, यानी कि यौन के क्षेत्र को और लिंग के क्षेत्र को निर्धारण करते हैं। एक्स्ट्रा टर्मिनल बेड न्यूक्लियस यानी बड़े न्यूक्लियर, जिसको सेंट्रल उपखंड भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस के तीसरे चरण का भी लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी दिमाग के हाइपोथैलेमस का भाग भी लिंग का निर्धारण करते हैं। यदि उस समय टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि हो गया, अगर लड़का है तो मर्दाना का दिमाग गया, अगर टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि हो गया या लड़की पल रहा है तो फिर भी मर्दाने का दिमाग आ गया। यदि लड़का पल रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि नहीं हुआ तो लड़की हो गया, अगर लड़की पल रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि हो गया तो दिमाग गया लड़का। यही मेन कारण है, यही मूलतः यहाँ जड़ है कि किसका क्या दिमाग होना चाहिए, यानी कि हार्मोन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यह आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 3 महीना तक सुरक्षित रहना है, ड्रेब यानी कि यूट्रस को सेफ रखना है, चोट से बचाना है, केमिकली फूड से बचाना है, हेवी डोज से बचाना है। आज मान चलो अब दूसरे महीना में किसका विकास होता है, चेहरा का, उसके बाद कान, हाथ, पैर, उंगली, नालिका और हड्डी का, और तीसरे महीना में उसका दिमाग का पूर्ण विकास हो जाता है, उसी समय टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि होता है। और आखिरी के 3 महीना यानी 6 महीना खत्म, इसके बाद 6 से 9 महीना, इस समय भी आपको संभल के चलना पड़ेगा, डॉक्टर इतना नहीं बताएगा। उस समय क्या होता है, ऑर्गेन्स का विकास हो जाता है, भ्रूण के ऑर्गेन्स का, और यूट्रस में शुक्राणु आ जाते हैं, जिसके कारण पानी फटने का डर रहता है, पानी निकलने का डर रहता है। उस समय अगर सेक्स करेगा तो बच्चे में संक्रमण होगा, गर्भाशय में संक्रमण हो जाएगा, तो उस समय भी सेक्स नहीं करना चाहिए। 6 से 9 महीने के बीच में संयम से रहना चाहिए। और उसके बाद देखो, एक होता है गे का अर्थ क्या होता है, सुना होगा गे, ये होता है पुरुष समलिंगी। ये हुआ पुरुष समलिंगी, यानी कि क्यों हो गया पुरुष समलिंगी,
पुरुष है वह पुरुष के साथ चाहेगा, पुरुष के साथ रहेगा, पुरुष के साथ सेक्स करेगा, टेस्टोस्टेरोन कारण। क्योंकि एक्स वाई बच्चा पल रहा था लेकिन टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि तो हुआ नहीं, तो कौन बच्चा हो गया? गे, जिसको पुरुष समलंगी कहते हैं। इसलिए नहीं कहता है लड़के लड़के में शादी हुआ, लड़के लड़के में शादी हुआ, भोजपुरी गाना है लड़की पल रहा है, टेस्टोस्टेरोन का वृद्धि हो गया तो हो गया दिमाग लड़का। अब वो हो गया, यदि दिमाग लड़का हो गया यानी कि लड़की है, दिमाग हो गया लड़का, तो वहाँ हो गया लेस्बियन, स्त्री समलंगी जिसको बोलते हैं, जिसके कारण स्त्री स्त्रिये को चाहती है, स्त्री स्त्रिये से शादी करता है, यानी कि पल रहा था एक्स और दिमाग दे दिया टेस्टोस्टेरोन का, यानी कि वृद्धि हो गया, दिमाग आ गया लड़का का। इसलिए लड़का है तो दिमाग लड़का है तो लड़का को तो नहीं चाहेगा, लड़कियों को चाहेगा, चाहे शरीर लड़की क्यों रहे, दिमाग जैसा रहेगा वैसा ही काम करेगा। क्योंकि दिमाग खोल देंगे तुम्हारा, इसमें लड़की का दे देंगे तो तुम्हारा अब लड़का है तो लड़का को नहीं खोजेगा, तुम लड़की को नहीं खोजेगा, अब लड़के को खोजेगा, लड़के के साथ रहेगा, लड़के के साथ सेक्स करेगा। इसलिए लेस्बियन कहते हैं इसको। यानी कि अगर पुरुष समलंगी तो गे, स्त्री समलंगी तो इसको बोलते हैं लेस्बियन। अब एक होता है क्या, खा लिया, ऐसे सांड जोखना पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है लड़का रहे कि लड़की, जो मिल गया उसी के साथ सेक्स करेगा। लड़की मिल गया तो लड़के के साथ सेक्स करेगा, लड़का मिल गया तो लड़के के साथ सेक्स करेगा। उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, उभयलिंगी, यानी कि सांड जोखना पड़ा रहेगा, जो मिल जाए उसे ये फिक्स नहीं है कि लड़के चाहिए कि लड़की, उसके साथ सेक्स कर लेगा, आराम से रहेगा, आराम से पड़ा रहेगा। उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी। यही प्रॉब्लम है आजकल जो है, बहुत सारे देश समलैंगिक विवाह का जो आदेश दे दिया इसी कारण दे दिया है, गे और लेस्बियन कारण। यानी कि उसका हार्मोन का है, बल्कि उसका कल्चर नहीं होता, उसका हार्मोन का डिस्टर्ब होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन कारण वो लड़के लड़के में शादी करता है, लड़की लड़की में शादी करता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इसका चॉइस है लड़के लड़के के साथ में रहना, लड़की लड़के के साथ शादी करता है, सेक्स भी करता है, चॉइस नहीं है, उसका नेचुरल है, यानी कि हार्मोन के कारण ऐसा हुआ है, इसी कारण ऐसा होता है। डॉक्टर नोटिस बोर्ड में लिख देता है कि लिंग जांच कराना अपराध है, लेकिन चोरी छुपे से वह लिंग जांच कर देता है। क्योंकि समाज में एक प्रवृत्ति है, हमको लड़का चाहिए, और लड़की को गर्भ में ही मार देता है, यानी 1 से 3 महीना के बीच में पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अतिरिक्त वजन के कारण बर्थ कैनाल पर अवरोध पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसे क्या होता है, वो जो ट्यूब होता है, यानी कि ये पैदा होने वाला योनि का जो ट्यूब होता है वो बच्चे को पैदा नहीं कर देता है, क्योंकि संकरा जगह हो जाता है, इसीलिए उसे सी सेक्शन डिलीवरी करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन करके करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं चलता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोल देता है क्या, कि आपको इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी जिसे सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी भी होता है तो उसे सी सेक्शन डिलीवरी करवा देता है, या इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करवा देता है, क्योंकि पैसा कर नॉर्मल डिलीवरी में 2 से 3 हज़ार, और अगर ऑपरेशन करेगा तो 25 से 30 हज़ार। पैसा कारण भी डॉक्टर कभी कभी आपको ये डिलीवरी के लिए ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छा है। उसी समय आपको ऑपरेशन करके बच्चा कराना चाहिए जबकि वह दिक्कत हो, समस्या पैदा हो, और बाकी तो डॉक्टर है ही है, वह जांच करके पता चल ही जाता है कि नॉर्मल होगा कि समान होगा कि उसे ऑपरेशन कराना होगा। इसीलिए आप लोग संयमित से रहे और सोच समझ के चले और अपने यूट्रस पर ध्यान दें। धन्यवाद।